इससे बचाव के उपाय हैं। आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के बारे में। आर्थराइटिस आजकल आम बीमारी बनती जा रही है। इससे बचने के लिए उन 5 टिप्स के बारे में बात करते हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजू वैश्य, सीनियर आर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब से उन 5 टिप्स को जानने से पहले हम उस रिपोर्ट को देखते हैं। आर्थराइटिस यानी गठिया आज एक आम बीमारी बन गई है। जोड़ों में दर्द, हाथों में सूजन और उंगलियों में टेढ़ापन इसके प्रमुख लक्षण हैं। इस बीमारी में पहले जोड़ों में दर्द शुरू होता है, फिर ये अपने विकराल रूप में आते आते उठने बैठने और चलने फिरने में परेशानी पैदा करने लगती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक आर्थराइटिस प्यूरिन नामक प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में आई दिक्कत की वजह से होता है। इसमें खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे व्यक्ति जब कुछ देर के लिए बैठता या फिर सोता है तो यही यूरिक एसिड जोड़ों में इकट्ठा हो जाते हैं, जो अचानक चलने या उठने में तकलीफ देते हैं। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा ही अधिक बढ़ जाने पर यह गठिया का रूप ले लेता है। आपको बता दें कि इस बीमारी के मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में करीब 15% लोग गठिया की चपेट में हैं। मतलब करीब 18 करोड़ से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। बदलते परिवेश में ये बीमारी बड़े बूढ़ों के अलावा युवाओं को भी बड़ी तादाद में अपनी चपेट में ले रही है। शरीर में गठिया पैदा ना हो, इसके लिए जाने माने वरिष्ठ आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर राजू वैश्य 5 टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में आर्थराइटिस क्या है? आर्थराइटिस का मतलब होता है कि जोड़ों की जो चिकनी सतह होती है वो खुरदुरी हो जाती है। वो कई कारण से हो सकती है। वो एजिंग के कारण से हो सकती है, वो चोट लगने के कारण से हो सकती है, वो कुछ बीमारियां हैं जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, इन्फेक्शन, टीबी इत्यादि, इन सब के कारण से भी हो सकती हैं। पर जो सबसे कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि एजिंग प्रोसेस है जॉइंट की। परंतु ये देखने में आया है कि यह सिर्फ अब बुजुर्गों की बीमारी नहीं रही है, बल्कि मिडिल एज में और यंग एज के लोगों को भी ये शुरुआत 30-35 साल में हो जाती है। और इसके कई कारण हैं। फर्स्ट, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। दूसरा, ओबेसिटी, लोगों का वज़न बढ़ना, खान पान ठीक नहीं होना। लैक ऑफ एक्सरसाइज, व्यायाम कम करना। समय पर डॉक्टर से सलाह ना लेते हुए अपने आप दवाई इत्यादि का सेवन करना, पेन किलर्स का सेवन करना। और आजकल लोग बाग अधिकांशतः सुबह से शाम तक कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं, जिसके कारण से घुटने की एक्सरसाइज नहीं हो पाती। दूसरा, जो इंडिया में बहुत कॉमन है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी। विटामिन डी हमारी हड्डियों का सबसे महत्वपूर्ण टॉनिक है, एक तरह से आप ये समझ लीजिए। और उसको पाने के लिए सनशाइन में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। तो अधिकतर लोग सुबह से शाम तक बंद ऑफिसेज में बैठते हैं, जहाँ पर कि सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता, और इसके कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी लगभग 80% लोगों में हिंदुस्तान में है, जबकि सन यहाँ पूर्णतः साल भर लगभग फ्री में अवेलेबल रहता है। दूसरा है दूध या दूध से बने पदार्थों का सेवन कम करना। जबकि इंडिया में दूध की कोई कमी नहीं है, परंतु दूध लेने में लोग बाग कमी कर जाते हैं। चाय इत्यादि पर और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और तीसरी चीज़, जो भी हमको खाना पीना मिलता है इंक्लूडिंग दूध, उसमें मिलावट की मात्रा बहुत ज़्यादा होने लगी है। इसके कारण से अच्छे न्यूट्रिशन जो बोन को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते। और यही सब कारण हैं जिनके कारण से लोगों को जोड़ों की समस्या ज़्यादा हो रही है। तो ऐसा खाने में क्या खाने के अंदर सबसे पहली बात, नेचुरल चीज़ें लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, रादर देन प्रोसेस्ड फूड। दूसरा,
जिन चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, विटामिन डी की मात्रा ज़्यादा होती है, वो लेने से हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। जैसे दूध से बने प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, दही, छाछ इत्यादि। दूसरी चीज़ें जिनमें विटामिन डी काफ़ी होता है वो ड्राई फ्रूट्स, फिश, अंडा और हरी सब्जियां, ये सब लेने से कैल्शियम शरीर में काफ़ी मात्रा में आ सकता है। वो 5 टिप्स बताइए कि जिनकी वजह से जो है वो हम इस बीमारी से दूर बच सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड लगातार सेवन करें और समय समय पर अपना विटामिन डी भी चेक करा सकते हैं। सन एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है विटामिन डी मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए सन में एक्सपोजर आधा से पौना घंटा पर डे एटलीस्ट हो जाए तो वो बहुत अच्छा है। दूसरा है एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, और इसमें स्पेशली वेट बेयरिंग एक्सरसाइज जैसे कि सैर करना। जिन लोगों के जोड़ अच्छे हैं, यंग हैं, वो थोड़ी बहुत जॉगिंग भी कर सकते हैं। जिनके जोड़ों में खराबी है, दर्द की शिकायत है, वो साइकिलिंग और स्विमिंग करें तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। तीसरा, बॉडी वेट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों का बॉडी वेट ज़्यादा होता है उनके जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है और उसके कारण से जोड़ की सतह जिसको कार्टिलेज बोलते हैं वो जल्दी घिसता है। तीसरा, जोड़ों पर एक्सेसिव प्रेशर आता है। कई लोग ऐसे काम करते हैं जिसमें जोड़ों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, जैसे मजदूर लोग, स्पोर्ट्स पर्सन, तो उन लोगों के जोड़ों में ज़्यादा खराबी होने की संभावना होती है। जोड़ों की चोट से जोड़ की सतह खराब हो सकती है। तो अगर इन चीज़ों से बचा जा सकता है तो वो जोड़ों को प्रिवेंट कर सकता है। और जोड़ों के दर्द को निगलेक्ट ना करें। अगर शुरू में ही आपके जोड़ों के दर्द के लिए आप किसी स्पेशलिस्ट से मिलेंगे तो हो सकता है कि आपके जोड़ों को आगे खराबी होने से बचाया जा सकता है। मतलब अगर आपको पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है जी, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी को दर्द जोड़ों में लगातार रहता है और आपकी दिनचर्या में बाधा आती है, जैसे सीढ़ी चढ़ना उतरना, उठना बैठना, टॉयलेट पर बैठना इत्यादि इत्यादि, तो आपको ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। और पेन किलर का सहारा कम से कम लें, क्योंकि पेन किलर लॉन्ग टर्म में लेने से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि पेट में अल्सर हो जाना, पेट में एसिडिटी बनना, गुर्दे ख़राब हो जाना, किडनी डैमेज हो सकता है। और कई लोगों को स्पेशली एल्डरली एज में हार्ट अटैक और स्ट्रोक की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। पेन किलर को अवॉइड करें। जी। तो आज हमने डॉक्टर राजू वैश्य से जाना कि आर्थराइटिस से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। अपने खान पान में ध्यान दीजिए, विटामिन डी लीजिए और एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। इससे जुड़ी आपकी कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, तो हम उस बारे में डॉक्टर साहब से बात करेंगे।